नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। हम चर्चा करेंगे पंकज मिश्रा की। पंकज मिश्रा सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं और सुर्खियों में रहने के लिए जाने जाते हैं। पंकज मिश्रा जब आज मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां हेमंत सरकार को बदनाम करने का काम कर रही हैं और जो कुछ भी पूरी कवायद है उसे उन्होंने बेकार, एक डराने वाली, खौफ में लाने वाली कवायद करार दिया। और साथ ही उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पंकज मिश्रा ने पूछा है कि रघुवर शासनकाल में कितने लोगों को खान अलॉट की गई थी और उसमें से उन्होंने ये भी कहा है कि उस समय के जो तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे ताला मरांडी, उनके नाम भी रघुवर शासनकाल में खान अलॉट की गई थी। तो इसमें बुरा क्या है? हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज हैं। शाहनवाज, जिस तरह से पंकज मिश्रा ने आज तथ्यों को रखा है और कहीं न कहीं एक तो बौखलाहट साफ दिख रही है और दूसरी बात ये भी है कि अगर वाकई में रघुवर शासनकाल में भी ऐसा हुआ है तो फिर जांच कराई जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए आज जो बैठक थी विधायक दल की बैठक बोली जा रही है, लेकिन इस बैठक में जिला अध्यक्ष और जिला सचिव भी शामिल हुए, यानी उस हैसियत से पंकज मिश्रा भी शामिल हुए। क्योंकि बरहेट से मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं, लिहाजा ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश है कि इस राज्यसभा चुनाव में जिला अध्यक्षों को और जिला सचिवों को भी उनसे मंतव्य लिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आए बैठक के बाद, उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर कुछ भी नहीं कहा। सीधे सीधे उन्होंने बीजेपी पर सीधे तौर पर हमला किया और सीधे बताने की ये कोशिश की कि जो भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, वो कहीं ना कहीं बीजेपी उसका मिसयूज कर रही है, झारखंड की स्टेबल गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि रघुवर के शासनकाल में कुल 50 की संख्या में लीज का आवंटन हुआ, जिसमें 10 जो है लीज बीजेपी के नेताओं को दिया गया। उन्होंने ताला मरांडी का नाम लेकर कहा कि उस परिवार को 2 लीज का आवंटन किया गया। ऐसे में बीजेपी को साफ करना चाहिए कि उनके शासन काल में किस तरह खान की लूट हुई। उन्होंने हेमंत सोरेन का नाम लेकर कहा कि वर्तमान सरकार में 10 से 12 की संख्या में लीज का आवंटन हुआ, जिसमें 1 लीज उनको भी मिला। उन्होंने कहा कि राजनेताओं को, जनप्रतिनिधियों को भी व्यापार करने का अधिकार है, लिहाजा इसे कहीं से भी गलत तरीके से नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल शाहनवाज, सवाल ये उठता है कि अगर पंकज मिश्रा कह रहे हैं कि रघुवर शासनकाल में खान आवंटन किया गया था बीजेपी के नेताओं को, तो सवाल तो ये भी उठता है कि 2.5 साल से सत्ता इनके हाथ में रही है, तो जांच क्यों नहीं कराई गई या अभी भी क्यों नहीं? राज्य सरकार चाहे तो जांच शुरू करा सकती है। बिल्कुल, उन्होंने जब इन तमाम विषयों पर पत्रकारों ने कहा तो उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिनों के अंदर वो तमाम सबूत के साथ, तमाम दस्तावेज के साथ राजधानी रांची पहुंच रहे हैं और तमाम पत्रकारों को बुलाकर एक प्रेस वार्ता करेंगे और उसमें तमाम तथ्यों को वो सामने रखेंगे। उन्होंने ईडी और सीबीआई का नाम लेकर कहा कि उनको जब चाहे पंकज मिश्रा को बुलाएं, उनको समन करें, वो किसी से डरने वाले नहीं है। और इतने कॉन्फिडेंस और इतने आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए पंकज मिश्रा, ये बताने की कहीं ना कहीं कोशिश थी कि वो किसी से डरने वाले नहीं है, किसी एजेंसी के वो डर खौफ में नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रूपा तिर्की मामले में उनको सीबीआई ने 3 बार बुलाया, 3 बार वो गए और बातचीत किया उन्होंने, लेकिन सीबीआई ने आज तक कोई फाइनल रिपोर्ट पेश नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो मिसयूज की जा रही हैं। बिल्कुल, तो पंकज मिश्रा का सीधा सीधा आरोप है कि जांच एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है, लेकिन अभी तक ईडी की जिस तरह से पड़ताल चल रही है, कई बड़े बड़े सत्ता के दलाल पकड़े गए हैं, प्रेम प्रकाश जैसे पावर ब्रोकर, हालांकि अगर देखा जाए तो ये पहले भी सक्रिय रहे। लेकिन शाहनवाज, फिर एक सवाल वही उठकर आता है कि अगर पूजा सिंघल के बारे में कहा जा रहा है कि रघुवर शासनकाल में मनरेगा घोटाले को अंजाम दिया था, कठौतिया माइंस अलॉट किया था, 2 एनजीओ को पैसे दिए थे, तो उस वक्त क्लीन चिट दे दी गई। तो आखिर इन मामलों की, या पंकज मिश्रा जिन मुद्दों को उठा रहे हैं कि उस वक्त भी खान आवंटन हुआ था, तो खान आवंटन किन मुद्दों के आधार पर हुआ था? क्या नियमों का उल्लंघन किया गया था या नियमों के आधार पर खान का आवंटन हुआ था? या फिर जब अभी जो सवाल ये है कि जो चुनाव लड़ने के दौरान जो सीएम ने एफिडेविट दायर की या फिर खान मंत्री रहते हुए खुद अपने नाम से खान अलॉट कराई, तो ये चुनाव आयोग और संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं जो इन्हें तय करती हैं। जांच शुरू अभी भी कराई जा सकती है और इन मुद्दों को पंकज मिश्रा राज्य सरकार के स्तर पर एसीबी के जरिए या फिर राज्य सरकार की कमेटी गठित करके भी जांच कराई जा सकती है। बिल्कुल, देखिए पंकज मिश्रा सत्ता के बेहद करीब है, मुख्यमंत्री के बेहद करीब है। आपको पता है कि रूपा तिर्की मामले में सीधे सीधे इनका नाम सामने आया, उसके बाद भी मुख्यमंत्री की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं उनको बचाने की कोशिश की गई है। आज पंकज मिश्रा पूरे हौसला के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ पार्टी की बैठक में शामिल है और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि वो किसी से डरने वाले नहीं है। जहाँ तक लीज आवंटन का सवाल है तो उन्होंने कहा कि अगर आप हेमंत सोरेन के कार्यकाल
कार्यकाल में लीज आवंटन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो रघुवर सरकार के कार्यकाल में जो 50 की संख्या में लीज आवंटन हुए उसकी भी जांच करा लीजिए। उन्होंने कहा कि तमाम विषय को लेकर वो 1-2 दिनों में प्रेस वार्ता करेंगे और तमाम तथ्यों को रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से सरकार को, स्टेबल सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, इसका बहुत जल्द पर्दाफाश होगा। और आपको ये भी बता देंगे, सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी इस बात को रेखांकित किया है कि कहीं न कहीं बीजेपी जो है एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने यहाँ तक डेडलाइन दिया है कि राज्यसभा चुनाव के बाद जो जीएमएम के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सड़कों पर उतरेंगे और बीजेपी के इस चाल और चरित्र के खिलाफ आंदोलन करेंगे। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, निष्कर्ष के तौर पर क्या कुछ सामने आता है, और जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था के तौर पर सीएम से उनका पक्ष मांग रही है और पंकज मिश्रा ये सवाल उठा रहे हैं, ये सब कुछ रघुवर शासनकाल में भी हुआ है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे ताला मरांडी के नाम से भी खान आवंटन किया गया है। तो देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होता है और राज्य सरकार इन मुद्दों को लेकर, इन सवालों को लेकर जांच बिठाती है या नहीं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।